हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? 6 सप्ताह। किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ की? राजस्थान। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? अनुच्छेद 324। किस संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज संस्था को स्थापित किया गया? 73वां संशोधन अधिनियम। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती। यह किसने कहा था? लॉक ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता की गारंटी मूल गारंटी अधिकार दिए गए? भाग 3। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? 7। भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित किया गया? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? केवल संघ संसद को। एक धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। कौन सा एक निवारक विरोध अधिनियम नहीं है? विदेशी मुद्रा अधिनियम। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? अशोक मेहता। मैकीवर कहता है बंधु बांधवों को समाज बनता है और अंततः समाज से क्या बनता है? राज्य। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राजनीति के निदेशक सिद्धांत। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? अंग्रेजी। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? 1993। किस समिति यानी आयोग ने केंद्र और राज्यों से संबंध की जांच की है? सरकारिया आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान है? अनुच्छेद 16। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किससे प्रस्तुत करना होता है? उपराष्ट्रपति को। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के वो कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? एम.एच. अंसारी। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई? 1920 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 335। भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 16 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? योजना आयोग। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? राज्यसभा। जैव मंडल से प्राप्त ऐसे स्रोत कौन से हैं जिन्हें जीवन होता है? जैविक स्रोत। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन से देश का पार्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? भारत एवं श्रीलंका। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 3%। पंचशील के सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन के कुल सदस्यों कम से कम 2/3 सदस्य। सार्वजनिक पद का अधिकार है नागरिक का अधिकार।
न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? निर्णय विधि। संसदीय प्रकार की सरकार एक प्रमुख विशेषता है। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? 6 वर्षों तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अवधि कितनी होती है? 65 वर्ष। डॉक्टर पी रामाराव किस समिति से संबंधित है? रक्षा। भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग। नेक्स्ट है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उस सदस्य को कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए हैं भारतीय संवैधानिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं वीडियो ऐसी बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।